लंबे पॉडकास्ट देखने के लिए टाइम नहीं है? Here we come with Beyond the Noise clips. Please subscribe us on this channel also and hear more insights from us. Thank you. मेनली अभी आपने गौ सेवा और गौ क्रांति के ऊपर भी बहुत सारा किया है जो मैंने देखा है। जी तो वो अगर आप शोकेस कर पाते हो कि देयर आर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ काउस जी और इंडियन ब्रीड भी है और बाहर की भी ब्रीड है, तो उसमें जो मेन डिफरेंशिएशन फैक्टर है कि उन दोनों को डिफरेंशिएट कहाँ और कौन से पॉइंट से करते हैं, तो उसके ऊपर आप थोड़ा हमको बताओ। असल में जो श्वेत क्रांति आई थी ना, भारत के अंदर एक हरित क्रांति आई थी, एक श्वेत क्रांति आई थी जो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए की गई थी। तो उस समय मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जर्सी और हॉलिस्टन गाय, जर्सी, फ्रीजियन, हॉलिस्टन, जो आप देखते हैं ना वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन वाली जो गायें होती है, वो गायें लाई गई क्योंकि उनका मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा था। वो फीडिंग भी ज़्यादा लेती थी बट उनका मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा था। भारतीय नस्ल की जो गायें थी उनका मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी कम था। तो ये वाइट रिवॉल्यूशन उस समय उस टाइम के लिए ज़रूरी था, उसको गलत तो नहीं कह सकते, क्योंकि उस वक्त मिल्क की कमी थी देश में, लोग कैल्शियम की कमी से जूझ रहे थे, बच्चे कुपोषण का शिकार थे, तो सरकार को ये करना पड़ा। लेकिन आज के समय में जर्सी और हॉलिस्टन, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास अगर दूध नहीं है तो मत पीजिए, लेकिन अगर जो आप ये दूध पी रहे हैं जर्सी, हॉलिस्टन, फ्रीजियन का, तो वो आपको ठीक नहीं कर रहा है, वो आपको बीमार कर रहा है। नहीं अवेलेबल है तो मत पीजिए, लेकिन देसी गाय का अवेलेबल हो तो आप देसी गाय का पीजिए, नहीं तो मत पीजिए। अभी मैं आपको ब्रीड्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में कांकरेज नस्ल है, जो भारत की सबसे पुरानी नस्लों में से एक है। सबसे पुरानी ब्रीड है कांकरेज नस्ल। भगवान कृष्ण जो गाय चराते थे ना, वो कांकरेज। आप भगवान कृष्ण की कोई भी फोटो देखिए, उसमें बड़े सींगों वाली एक गाय होती है, उनके पीछे सफ़ेद कलर की। उसके झुंड में भी आप देखिए, जितनी फोटोज़ बनाई गई है, हालांकि फ़ोटोज़ भी बहुत लेट बनी, लेकिन जो भी डिस्क्रिप्शन उनको मिला होगा वो उसी गाय का मिला है। तो कांकरेज, जो ये भी मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, उसके अंदर भी कांकरेज गाय के साक्ष्य मिले हैं। तो कांकरेज भारत की सबसे पुरानी नस्ल है जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और ये सबसे बढ़िया नस्ल मैं तो मानता हूँ। भारतीय नस्ल की गायों में और जर्सी हॉलिस्टन में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं, कि जो ये जर्सी, हॉलिस्टन, फ्रीजियन जितनी भी गायें हैं, इनको काऊ एंड पिग के जीन्स से मिला के बनाया गया है। पिग। अच्छा, तो पिग को इन्वॉल्व किया है इसमें? हाँ, पिग को इसमें इन्वॉल्व किया है। तो उसका पिग का मिल्क कैपेसिटी ज़्यादा था प्रोडक्शन का, तो इसका ऐसा कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करके और अलग अलग पैरामीटर कॉम्बिनेशन मिलाए और इस पिग से ये बना है। ठीक है। और जो भारतीय नस्ल की गौमाता है वो नेचुरल गाय, जो भगवान कृष्ण के समय से, जिस गाय का दूध भगवान कृष्ण खाते थे उसी गाय का दूध आज हम खा रहे हैं, जो कांकरेज नस्ल हमारे पास में है। तो कांकरेज गाय की विशेषता क्या होती है? बड़े सींग होते हैं, बड़ा कदकाठी होता है, उसके ऊपर एक कुंभ होता है जिसको हम वो हम्प बोलते हैं। तो उस हम्प के अंदर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है। सूर्य केतु नाड़ी का काम क्या होता है कि सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करती है और उसको बीटा कैरोटीन में कन्वर्ट करती है। बीटा कैरोटीन के कारण ही जो गाय का गोमूत्र है, गोबर है, दूध है, घी है, उनमें पीलापन आता है। और साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है कि गोमूत्र में सोना मिला है, गोल्ड कंपाउंड। जैसे हम कहते हैं ना सोना चांदी च्यवनप्राश खाओ, उसमें बहुत थोड़ा सा सोना मिला होता है। तो उसी तरीके से अगर आपको कुछ नहीं, आप गाय का घी देखिए, पीला क्यों होता है? बीटा कैरोटीन उसमें ज़्यादा है। तो स्वर्ण तत्व गाय के घी में है। सोना दे सुरक्षित तन, चांदी दे तेज दिमाग। तो पहले लोग है ना सोने और चांदी के बर्तनों में खाते थे, राजा महाराजा। किस लिए खाते थे? कि उनका शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे वो लोग। तो आजकल हम वो तो खा नहीं सकते, लेकिन अगर हम घी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अगर हम गाय का घी खाएं, तो जो पीला होता है, जो बिलोना मेथड से बनता है, तो हमें स्वर्ण तत्व की पूर्ति भी होती है और वो ऊष्मा देता है, गर्मी प्रदान करता है शरीर को। तो जर्सी और हॉलिस्टन के अंदर हम फ़र्क देख रहे थे। तो जर्सी और हॉलिस्टन जो है वो तो मिक्स ब्रीड है, लैब में तैयार की गई गाय है। जो भारतीय नस्लें, केवल मैं कांकरेज की बात नहीं कर रहा, टोटल 37 ब्रीड्स हैं। हर स्टेट की पहले एक ब्रीड थी, हर एक क्षेत्र की। स्टेट तो चलो बाद में हुए, जैसे कि हमारे यहाँ राजस्थान और गुजरात में कांकरेज हो गई, गिर हो गई और थार पारकर हो गई, ये है। नागौर में नागौरी हो गई, साउथ में ओंगल हो गई, पुंगनूर हो गई, हिमाचल में बद्री हो गई। तो इस तरीके से हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक गाय होती थी, अपने अपने तरीके के उसमें
ऑटोमेटिक मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं टाइम के साथ में। टाइम, वेदर। हाँ, वेदर, बहुत सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है। तो उनसे जैसे होता है ना कि पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनकी हाइट कम होने लगती है धीरे धीरे, तो जो गाय पहाड़ों पे उसकी हाइट भी कम हो रही है। तो ऐसा अलग अलग वो अपना अडप्शन कर्व होता है हर एक जीन्स का, तो उसके अकॉर्डिंग। पर सारी गायों की जो माता कही जाती है वो कांकरेज गाय है। ओके। तो उसके सबसे बड़े सींग होते हैं, सबसे ज्यादा स्वामी भक्त होती है। ओके। अगर आप हमारे खेत में 2 गाय खुली हैं तो कोई अननोन पर्सन घुस नहीं सकता, अननोन पर्सन हमें परेशान नहीं कर सकता। उसमें प्यार भी बहुत है। वो अपने बच्चे को, आप 100 बछड़ों के भीड़ हो और 100 ही गायें हो, 100 ही बछड़े हो, तो बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, माँ अपने बछड़े को पहचान लेती है। भैंसों में ऐसा नहीं होता। भैंस में आप कोई भी बछड़ा किसी भी भैंस के नीचे लगा दो, वो उसको दूध पिला देगी, उसको पता नहीं चलता। कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब भैंस की बुद्धि कम होती है थोड़ी, और गाय की बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है। उसमें भी कांकरेज गाय सबसे ज्यादा समझदार गाय मानी जाती है। अच्छा। उसमें जो बौद्धिक है वो सबसे अधिक है। तो वो अपने बच्चे को पहचानती है, और छोटा सा बच्चा जो अभी 2 दिन का है, वो 100 गाय बंदी हो, आप उसको खोलो, वो अपनी माँ के पास ही जाएगा। उसको भी पता चलता है कि ये मेरी माँ है, और उसको रिकॉग्निशन है, उसका है